क्लास 12th के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसका समाकलन करना है। प्रश्न में लिखा है कि समाकलन इनका ज्ञात करना है। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए इसमें साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जो है हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे पहले, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता है मुख्य रूप से ऐसा होता है cos 2x का। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। एक तो ये वाला होता है, और cos 2x के बराबर दूसरा भी होता है साइन के पदों में करके। ठीक है, या फिर एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है। तो ये cos 2x के बराबर ये एक तरह से है नहीं, तो cos 2x के है। अगर साइन स्क्वायर का मान निकालें यहाँ से, अगर इस साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बराबर यहाँ बचेगा 1, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा cos 2x। ओके, अब ये दो तो मल्टीप्लाई में, तो इसे नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है। ओके, तो इसका जो है हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूले ये दोनों ही, तो इसका यूज करेंगे, फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इसको मान लेंगे, सारे को एक्स मानेंगे, जैसे एक्स की जगह ये है तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे ये वाली संख्या रख देंगे। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए तो यहाँ पर हम करेंगे इसका समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे इसे समाकलन 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2x। एक्स का मतलब ये है या नहीं, एक्स इसको मानेंगे, तो इसे लिख देंगे 2x प्लस में 5 ब्रैकेट में लिख देंगे या मल्टीप्लाई लगा देंगे। ओके, और फिर इसका जो है हमें समाकलन करना है dx। ओके, तो हमने जो ये वाला फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, अब इसमें जो है सॉल्व करेंगे इसे जरा। 1 माइनस 2 की जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर करिए cos 2 की 2 में करेंगे 4x, और प्लस में 2 5 जे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका समाकलन है। ओके, तो यहाँ जो समाकलन है अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो 1 के लिए कर लेंगे 1 dx का, और अपॉन में भाई 2 भी था, इसमें साइन स्क्वायर में 2 भी है अपॉन में, तो इस सभी के अपॉन में 2 भी लिखेंगे। 2 तो है ये, तो जो 2 है 2 को बाहर निकाल लेंगे 1/2 करके। ओके, इसी फॉर्मूले में है ये 1 माइनस cos 2x, 2x अपॉन में 2, 2 तो है ही है। अब 1 तो रहते हैं सबके गुणा में, तो 1/2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ये बचा, अलग अलग कर लिया। फिर हमने समाकलन जो है 1/2 तो है ही है गुणा में, एक के लिए होगा dx, और फिर माइनस समाकलन होगा इसका cos 4x प्लस में 10 का, और फिर इसका समाकलन कर देना और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इसकी जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की बाद में। तो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे ही रहना है, और x का जो है वो 1 का जो है x होता है समाकलन, तो इसका जो है x हो जाएगा, और cos का कर लेंगे साइन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला कि भाई अगर समाकलन में 1 dx है तो इसको हम x लिखते हैं और एक कांस्टेंट जोड़ते ही है। इसी प्रकार होता है साइन का भी, जैसे यहाँ पे cos का करना है, cos की जरूरत है, तो यहाँ पर होता है cos x का समाकलन साइन x, और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो cos का जो साइन होता है अवकलन जो है माइनस साइन होता है, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, तो cos का जो है साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा साइन 4x प्लस में 10, क्योंकि cos का तो साइन x है। अब जिसको हम x मानेंगे, इसको x माना है, जिसको माना उसका अवकलन करते हैं अपॉन में, ये तो बताइए, या तो t मान के कर लो कन्वर्ट, इसको t मानो, करोगे तो वही आ जाएगा। तो जिसको माना उसका अवकलन करते हैं अपॉन में, तो 4x प्लस 10 का करेंगे तो 4x का हो जाएगा 4, और 10 का हो जाएगा 0, और एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। नहीं आया समझ में तो यहाँ बता रहा हूँ, अवकलन अपॉन में करते हैं भाग में, जैसे कि 4x है प्लस 10, इसका क्या कर रहा हूँ मैं अवकलन, लेकिन करते डिवाइड में है, अलग अलग करते, 4 बाहर निकालते, x का अवकलन करते। इसी प्रकार जो है 10 का करना होता, तो इसको तो 4 ऐसे ही, और x का हो जाता 1, और इसका हो जाता 0। अब इसकी प्लस 0 मतलब कि 4 ही आ जाता, तो कुल मिलाकर इसका जो अवकलन है 4 आता। अभी 4 ही लिखा, या यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं। ओके,
ठीक है ना। तो 4 अब इसकी जो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस याद ये रखना, अगर मान लो x होता तो x से लिख लेते हैं, नहीं है तो जिसको माना उसका अपोन में भी करते हैं। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x अपोन में 2 लिख सकते हैं, या 1/2x करके इसके अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन 4x प्लस में 10 और अपोन में आ जाएगा 2 की 4 में कर लेंगे तो 8, या तो 1/8 लिख लिया, 8 यहीं पर लिखा और एक कांस्टेंट c को जोड़ देंगे। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर मान लो कि भाई कॉस की जरूरत है, यहाँ पे मान लो कॉस स्क्वायर में होता है इस प्रकार, तो यहाँ से निकाला जाता है फॉर्मूला, इससे निकालते तो प्लस में हो जाते, इधर जाके प्लस में हो जाता, मतलब ऐसा ही रहता, प्लस में रहता। तो मैंने जो फॉर्मूला बनाना ही बता दें किस प्रकार होएगा। अब प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो छठे के लिए साइन x इंटू में साइन 2x साइन 3x है, तो हम जो साइन ए मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी के द्वारा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, ये जो 2 है 2 गुणा में, इसको नीचे भी भेज सकते हैं हम, या फिर इस प्रकार बना लेंगे। तो यहाँ पर जो 3x है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जिससे कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए और साइन बी का, क्योंकि पहले हम बड़ा कोड लिखते हैं बाद में छोटा लिखते हैं, तो नियम है ना लिखोगे आप ऐसे मानोगे तब भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले बड़े कोड को लिख दे रहा हूँ, ऐसा बाद में। इसको क्यों लिख रहा है अभी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि भाई फॉर्मूले में जो एक बार कॉस प्लस हुआ, एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो 2 1 3 आएगा, घटाएंगे तो माइनस x से आ जाएगा, तो 3 है ही है यहाँ पे, फिर 3 के अंदर गुणा वगैरह कर देंगे, तो इसको ना लेंगे, इनको साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने साइन 2x इंटू में साइन x, पहले बड़ा कोण लिखा फिर छोटा लिखा, और ये वाला है ही है साइन 3x, और सबके लिए तो dx है ही है। ओके, समाकलन तो है ही है। अब यहाँ पर जो है इतने में फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला, लेकिन इसे लगाने के लिए 2 की हमें गुणा करनी पड़ेगी, या तो फॉर्मूला ये होता है, या फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में भेज सकते हैं, ऐसे कि भाई साइन ए इंटू में साइन बी लिखते और बराबर करते इसको 1/2, और यहाँ पर हो जाता कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, साइन ए इंटू साइन बी का 1/2 करके, या तो वो वैसा लिखते, या फिर हम ना लिखे तो ऐसे ही बनाएंगे इस वाले को। तो ऐसा बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की गुणा भाग कर देंगे। मान लो कि भाई 1/2 यहाँ लिख लिया और यहाँ भी 2 लिखा, समझना कि 2 साइन 2x इंटू में साइन x, और इंटू में ये तो है ही है साइन 3x, और सारा तो गुणा में है ये तो आप जानते ही हो। तो भाई 2 से 2 को काटेंगे तो कट के वही वाली संख्या आ जाएगी सारी। ओके, तो सारा वही आ जाएगा, लेकिन ये काटना नहीं है। अब इसमें लगा देना फॉर्मूला, इतने में लगा देंगे फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बीटा बी, तो 2 साइन ए इसको मान लेंगे इस वाले एंगल को, और बी मान लेंगे इस वाले एंगल को, एक्स को सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये वाला तो ऐसे रहेगा, तो 1/2 ऐसे होगा, और इसमें जब लगाएंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, मतलब कि कॉस ए माइनस बी, ए है 2x और माइनस बी है x, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी, ए है 2x और b है x। ओके, और यहाँ पर जो है इंटू में फिर ये है इंटू में साइन 3x, और फिर जो है dx है सारे का, ठीक है। 1/2 की मल्टीप्लाई भी होगी तो उसको बाहर, अगर मान लो कि भाई 2 के ऊपर नीचे गुणा ना करते तो सीधे ये फॉर्मूला लगाते, 1/2 फिर भी आता, 1/2 अभी भी है, तो इसका डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते नीचे वाले ऊपर की तरह। अब अंदर वाले को जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 तो है ही है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर समाकलन भी है फिर इस सभी का, तो यहाँ पर समाकलन का साइन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाकलन है इन सभी का होना है, इसका भी होना है, तो यहाँ पर जो है cos, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से x कटेंगे x, और माइनस का ये होगा cos 3x, और इंटू में है साइन 3x, और फिर जो है इसका समाकलन करना है। ओके, तो इस अंदर वाले को सॉल्व कर लिया, इसको कर लिया। अब साइन 3x की जो है यहाँ गुणा कर लेंगे, इसमें भी हो जाएगी इसमें भी, दोनों में करेंगे,
तो यहाँ पर 1/2 तो हो ही जाएगा। और समाकलन इसकी जब यहाँ करेंगे तो पहला साइन लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। तो पहला साइन लिख लिया क्योंकि बड़ा कोण ये है, तो यहाँ पर हो जाता साइन 3x इंटू में कॉस x, मतलब इसे साथ में लिखेंगे, फिर माइनस लगा के इसकी यहाँ हो जाएगी, तो साइन और ये साथ में आ जाएगा, मतलब कि साइन 3x इंटू में कॉस 3x। और इस सभी का जो है हमें समाकलन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a इंटू कॉस का, कॉस एक्स इसको मान लेंगे, और यहाँ पर साइन a इंटू कॉस का लगा देंगे, या ऊपर जो है 2 की गुणा करेंगे, नीचे साइन a इंटू बी, मतलब साइन एक्स साइन 2x का बन जाएगा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ क्या है। तो साइन 3x और कॉस x में लगा देंगे हम साइन और कॉस का, मतलब साइन कॉस का साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, इसमें साइन कॉस वाले में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला जिससे कि आपको आसानी हो करने में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन a इंटू में कॉस b। अगर इस प्रकार है तो हम लिखेंगे साइन a प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन a माइनस बी। देखो ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस है। अगर ना करना चाहे तो एक तरीका और है, 2 के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का बन जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब इसमें भी वही है, 2 होना चाहिए यहाँ पर, तो 2 नहीं है तो 2 की यहाँ भी गुणा कर लेंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे कर लेंगे, उसमें भी कर सकते हैं, दोनों में फॉर्मूला एक साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे लिखा। ओके, और समाकलन करना है, इसमें जो है पहले 2 की गुणा कर ली, ऊपर नीचे अपनी तरफ से कर ली, तो 2 की करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू में कॉस एक्स, और अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पर, या ये कह लो कि 1/2 ऐसे कर लिया 1/2। ओके, ऊपर भी गुणा होगी नीचे भी होगी, और माइनस इसमें भी 2 की कर सकते हैं गुणा, तो 2 के ऊपर होगी 2 साइन 3x इंटू में कॉस 3x, और अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 करके। अब इस सब का करना है फिर समाकलन। ओके, तो 1/2 मतलब 2 के ऊपर भी कर दे गुणा, नीचे भी, इससे ही कटेगा तो वही आएगा, इससे ही कटेगा वही आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, या एक तरीके यहाँ पर ऐसे भी है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा ना। ये कैसा, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसका यूज भी कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो इसका यूज करते हैं, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इसको मानते हैं, एक्स ही हो जाता, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x लिखते हैं, मतलब कि साइन 2 और x हो जाता 3x, करते इसे सॉल्व तो साइन 6x हो जाता, और अपॉन में तो 2 रहता ही रहता, तो अपॉन में 2 रहेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ना लिखेंगे तो एक ये फॉर्मूला है ही है, तो इसका यूज कर लिया मैंने। अब देखो भाई 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसा, तो हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, 1/2 है ही है, 1/2 बाहर निकाल लिया, ये वाला जो है जो हमने गुणा भाग करी है दोनों में। अब इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये 1/2 बाहर निकाल लिया, फिर समाकलन करना है हमें, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ओके, यहाँ पर बचा 2 साइन एक्स साइन 3x इंटू में कॉस एक्स, और समाकलन जो है अलग अलग भी कर लेंगे, फिर पहले फॉर्मूला लगा देना है, और माइनस का यहाँ पर बचेगा 2 साइन 3x इंटू में कॉस 3x, फिर इसका समाकलन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है 1/2 है, 1/2 है, बाहर निकाल लिया, 1/2 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2 साइन एक्स इसको मान लेंगे, और इसको मतलब a b मान लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा इतना वाला a, और इतना वाला हो जाएगा b।
ए भी मान लेंगे, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए इंटू है कॉस बी का, तो यहाँ होएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। यहाँ समाकलन करना है हमें, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ हो जाता फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो यहाँ लिखा साइन ए प्लस बी ए है 3x, और फिर प्लस में बी लिखते हैं x है, फिर माइनस में साइन ए माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए माइनस बी, ए है 3x और b है x, इतने में लगा दिया है फॉर्मूला। ओके, फिर माइनस इसमें लगा देंगे 2 साइन ए, इसको मान लेंगे, या तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो साइन 2x वाले का, इसको ए मान लिया और इस वाले कोड को मान लिया b, और इसकी जो इससे कंपेयर करी तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ए मतलब कि 3x और b है 3x, और फिर माइनस साइन ए माइनस बी लिख लेंगे, तो साइन ए है 3x और माइनस का 3x। इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, इसका भी मैंने ऊपर वाले लगा दिया क्योंकि दोनों में करोगे उससे ही हो जाएगा। फिर जो है इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर 1/4 तो है ही है, फिर समाकलन करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पर जो कोण को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 और ये 4 हो जाएगा 4x, और माइनस का हो जाएगा साइन, कोण को सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा, और माइनस इस वाले को कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 और 3 6x हो जाएगा, और माइनस से हो जाएगा साइन 0, क्योंकि इससे तो कट ही जाएगा 0 बचेगा। फिर इसका समाकलन साइन 0 का मान 0 होएगा तो 0 रख के हट ही जाएगा, साइन 6x आता है, इससे भी वही आया, तो जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो। अब समाकलन जो अलग अलग कर लेंगे, इसके लिए कर लिया 1/4 तो है ही है, फिर समाकलन कर लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दे क्योंकि गुणा करनी है, इसमें कर लिया समाकलन साइन 4x माइनस का साइन 2x का और dx, फिर माइनस समाकलन कर लेंगे इसका, तो साइन 6x लिखा और माइनस साइन 0 का मान 0 ही होगा, और यहाँ पर dx। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग कर लिया समाकलन, अब कर लेंगे इस वाले का भी इसका भी, तो यहाँ जो है अलग करेंगे तो 1/4, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा क्योंकि 1/4 की मल्टीप्लाई करनी है बाद में, तो यहाँ पर कर लेंगे समाकलन साइन 4x का और dx, इसके लिए अलग कर लिया, फिर इसके लिए अलग माइनस का समाकलन साइन 2x और dx। अब इसको घटाएंगे तो साइन 6x से बचेगा, तो माइनस समाकलन लिखा साइन 6x और फिर dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे, इसका भी इसका भी इसका भी, अब हो जाएगा आंसर। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर तो फॉर्मूला ही है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, तो जो नीचे है इसके बाद में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन 4x का समाकलन कर लेंगे, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर समाकलन है साइन का, साइन x का समाकलन है तो उसे हम लिखते हैं माइनस का कॉस, होता ही है ये तो फॉर्मूला ही, और एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं, तो 1/4 तो ऐसे ही रहना है, तो 1/4 इसी प्रकार लिखा, और मल्टीप्लाई करनी है, फिर साइन 4x का करेंगे तो कॉस होएगा माइनस का, तो माइनस का हुआ कॉस 4x, और जिसको मानते हैं मल्टीप्लाई में कौन है इसके 4x है, तो 4x का अवकलन करेंगे, मैं कह रहा हूँ अवकलन, समाकलन नहीं, अवकलन जो है 4 होता है, तो 4 जो है अपोन में लिखते हैं, डिवाइड में, तो अपोन में लिख देंगे 4, डायरेक्ट कर लेंगे, टी मान के भी कर सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ करेंगे, तो माइनस तो यह है ही है साइन 2x का, तो फिर से माइनस कॉस होएगा, एक साइन का तो कॉस है माइनस का, तो यहाँ पे लिखा माइनस का कॉस 2x, और अपोन में 2 लिखेंगे क्योंकि जिसको माना उसका अवकलन करते हैं अपोन में, इसका भी करेंगे फिर से, तो माइनस तो है ही है, साइन का करेंगे तो साइन का होएगा माइनस का कॉस, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस कॉस
6x और अपॉन में लिख देंगे 6 और एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ओके, तो इसके बाद में फिर ऐसा हो जाएगा 1/4 तो है ही है, सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के अंदर वाला। तो ये तो ऐसे लिखा माइनस का cos 4x अपॉन में 4, इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करी तो प्लस होगा cos 2x अपॉन में 2, और ये माइनस माइनस प्लस होगा cos 6x अपॉन में 6 और एक कांस्टेंट सी जोड़ते ही है। तो यहाँ पर 4 की जो है अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा आंसर। तो देख लेना किस प्रकार है। तो यहाँ पर जो है आंसर में जरा सी मिस्टेक है। देखो भाई आंसर में क्या फॉर्मूला ये है, 2 sin a cos b का होता है sin a प्लस बी, और यहाँ होता है प्लस में रहता है यहाँ पर फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ प्लस रहता है sin a माइनस बी, फॉर्मूला ही है ये। तो फॉर्मूला अगर सही लगा होगा सही होएगा, तो फॉर्मूला जो जरूरी है ढंग से लिखना। ओके, मेरे साथ यह मिस्टेक आपसे ना हो। तो यहाँ पर लगा दें साइन, यहाँ पर लगाया हमने फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी का sin a प्लस बी, और फिर प्लस में है यहाँ पर प्लस sin a माइनस बी, तो यहाँ पर जो है प्लस लेंगे क्योंकि इसका ये वाला लगाया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसे इस वाले के लगाया तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो प्लस रहेगा ही क्योंकि इस वाले को सॉल्व कर लिया और ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पर, है नहीं। और ये 2x ऐसे बचेगा, ये माइनस है ही है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ पे कुछ फर्क ही ना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, है ना, सीधी सी बात है प्लस ही रहेगा। तो साइन का जो है कॉस हो जाएगा माइनस का, तो लिख दिया यहाँ पे साइन का जो है कॉस होगा माइनस का, इसका तो होगा माइनस का कॉस, इस वाले का भी साइन का माइनस का कॉस होता ही है, समाकलन का फॉर्मूला, ठीक है। और साइन का जो है माइनस कॉस, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा इसी प्रकार। ओके, इसी प्रकार है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये जो आंसर हो जाएगा फाइनल। या इसे इधर उधर भी लिख सकते हो, पहले प्लस वाला लिख सकते हो, फिर ये लिख सकते हो, फिर ये इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया 1/4, तो पहले इसको लिख लिया बड़े को 1/6 करके भी लिख सकते हैं, है या ना, क्योंकि वो तो गुणा में है ये। तो 1/6 और इंटू में cos 6x ऐसे लिख सकते हैं, या पूरे के बट्टे में लिख लो ऐसे, मतलब सारा यही cos 6x अपॉन में 6, और फिर इसको लिख सकते हो 6 कोण के बाद 4 वाला, तो माइनस का cos 4x अपॉन में 4, फिर इसको लिख सकते हो cos 2x अपॉन में 2 और प्लस में c। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर, या 1/6 करके कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो बुक में जो है कुछ ऐसे ही दे रखा है, आंसर शीट में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसे दे रखा 1/6 करके, और cos 6x तो है ही है, तो cos 6x और माइनस का 1/4 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि गुणा में तो ही है, cos 4x, और यहाँ पर 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे cos 2x और प्लस में c। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ करके लिख देना अगर ऐसे लिखना है तो, या तो यहाँ हो जाएगा आंसर या यहाँ पे, या फिर एक तरीका और है कि भाई अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा। तो फॉर्मूले का याद रखना, फॉर्मूले अगर मिस्टेक होंगे तो सवाल भी हो जाएगा। तो ये जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है, तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो अब प्रश्न नंबर करेंगे 9 को। तो 9 में जो है अपनी तरफ से ऊपर एक को जोड़ा और घटा भी देंगे, ठीक है, 1 जोड़ा है और 1 घटा भी दिया, और प्लस में cos x तो है ही है, ओके, और अपॉन में है 1 प्लस में cos x फिर dx, अपनी तरफ से जोड़ा घटाया। अब इसको जो है हम ऐसे में अरेंज कर लेंगे जैसे 1 प्लस cos है इसके जैसा। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने एक बार इसे, मतलब कि 1 प्लस में cos x और -1 करके 1 प्लस में cos x ऐसे लिख लिया, फिर dx, ओके। तो यहाँ पे जो 1 और प्लस में cos लिख लिया। अब इसको एक बार इसके बट्टे में लिख लेंगे, इतने के एक बार इसके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 प्लस में cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, एक बार एक के बट्टे में, एक बट्टे में 1 प्लस में cos x, फिर इसका समाकलन करना है। तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता 1 -1 अपॉन में 1 प्लस cos x,
फिर इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पर जो है इसका तो हम x कर लेंगे 1 का, लेकिन इस वाले में आधे कोण का लगा देंगे फॉर्मूला। जैसे कि यही लिख दे रहा हूँ मैं, cos x में होता है फॉर्मूला, cos x बराबर होता है आधे कोण का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक तो ये होता है, एक साइन के पदों में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, एक ही होता है। तो cos में जो है हम इसको देखेंगे किस वाले से कटेगा 1, तो इसे लगाने से कट जाएगा। तो cos की जगह पर हम लगा देंगे फॉर्मूला 1, तो ऐसे ही है ये वाला 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर लिखा 1 प्लस cos x की जगह पर लिखा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और यहाँ पर dx करना है। अब इससे कट जाएगा, cos x का लगाया फॉर्मूला से इसका। अब यहाँ पर है 1 माइनस 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, और फिर जो है इसका समाकलन करना है 1/2। तो हम लिख सकते हैं 1/cos का sec लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 1 माइनस sec हो जाएगा ऊपर sec स्क्वायर x/2, और अपॉन में 2 है ही है। अब समाकलन जो है दोनों के लिए कर लेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर कर लिया मैंने 1 के लिए अलग समाकलन, और 1/2 तो बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकाला, और समाकलन करना है sec स्क्वायर x का x/2 का। तो 1 का तो x होता ही है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे कि भाई समाकलन 1 का करना है तो इसका होता है x, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c, इसी प्रकार sec का होता है। तो sec स्क्वायर x का होता है समाकलन tan x। तो tan x प्लस में c लिखते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा x, और 1/2 है ही है, sec का हो जाएगा tan, तो यहाँ हो जाएगा tan x/2। अब जिसको माना उसका फिर करेंगे अवकलन अपॉन में, तो x/2 का अवकलन करेंगे। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, जैसे कि d/dx जिसको मानते हैं उसके तो करते हैं, x/2 का करते हैं अवकलन। तो यहाँ पे जो 1/2 तो बाहर निकाल लेते हैं, x का करते हैं अवकलन d/dx, x का 1/2 ऐसे x का हो जाता 1, तो 1/2 आ जाता है कुल मिला के। तो इसका जो है 1/2 हो जाएगा इसी के अपॉन में, ओके, अपॉन में होगा 1/2, और एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। अब यहाँ पर x माइनस 1/2 तो है ही है, ये 2 अपॉन में तो ऊपर गुणा में चल जाएगा, तो गुणा में होगा 2 tan x/2, और एक कांस्टेंट सी जोड़ते ही है। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, गुणा में कट जाएगा, ये बचेगा आंसर। तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan x/2, और प्लस में c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ आया हो। प्रश्न नंबर 10 जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है साइन की पावर 4x इसका समाकलन करना, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके, ओके। तो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर बना देंगे इसे, और dx, क्योंकि घात की घात में कहते हैं गुणा 4 पावर हो जाएगी। तो इसके बाद में हम साइन स्क्वायर में फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर x का जैसा होता है फॉर्मूला, मुख्य रूप से ऐसा होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, या x ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इससे निकलता है फॉर्मूला, तो इसको इधर लाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और बराबर है 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाता है cos 2x, ओके। अब यहाँ पर जो है 2 को जब अपॉन में भेजेंगे तो गुणा में है तो अपॉन में जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। तो ये जो है फॉर्मूला है एक, ओके। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर के प्लेस में लिख देंगे हम 1 माइनस cos 2x करके, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 माइनस cos 2x करके, और अपॉन में तो 2 है ही, ऊपर स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब स्क्वायर है उसे हम खोल लेंगे, मतलब होल स्क्वायर खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ऊपर के लिए स्क्वायर कर लेंगे और नीचे के लिए, मतलब कि 1 माइनस cos 2x इसका स्क्वायर कर लिया, और अपॉन में लिख लिया 2 का भी स्क्वायर, और dx तो है ही है यहाँ पर, इसका समाकलन भी करना, ओके।
तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या कॉस की पावर होती है 4 तो वो भी इसी प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो है इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला ये ठीक है। तो यहाँ पर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता ही होगा। तो यहाँ होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। या फिर हम इसको पहले इसको बाद में भी लिख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं होता इससे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। चलो मैं और विस्तार से लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर फिर प्लस में b स्क्वायर, b है कॉस स्क्वायर 2x होता है ना ऐसा। b स्क्वायर मतलब ये होता प्लस में वो माइनस में 2ab, तो 2a होता 1 और b होता cos 2x। ओके, अपॉन में जो है 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाता। और यहाँ पर इसका करना है समाकलन। अब जो 4 है, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है। 1/1 है ना इसकी गुणा में, तो 1/4 जो गुणा में इस सारे के बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 को बाहर निकाल लिया। फिर हमें समाकलन करना है इसका। यहाँ पर है 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर है, इसका भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन अभी बाद में लगाएंगे। इसको मैंने ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस 2x करके, और अपॉन में तो कुछ बचे नहीं क्योंकि बाहर ही निकाल ले। और इसका करना है हमें समाकलन। ओके, तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर 2x का फिर से लगा देंगे फॉर्मूला। जैसे ये होता है ना कॉस 2x में होता है, ऐसे ही इसी का होता है कॉस का। यहीं पर लिख दे रहा हूँ साइड में कि भाई अगर कॉस स्क्वायर है x तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस में कॉस 2x अपॉन में 2। एक ही होता है फॉर्मूला। जैसे ये है साइन स्क्वायर का, इसका भी होता है, निकलता है इसी फॉर्मूले से। इसमें एक और होता है फॉर्मूला कॉस 2x का होता है, यही लिख दे रहा हूँ मैं। मतलब ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 का, तो ये इसके भी इक्वल होता है। तो इस वाले फॉर्मूले के द्वारा निकला ये। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x जो है हम इस सारे को मान देंगे ये कोण जो है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है x के प्लेस पे ही हो जाएगा 2x, तो इसको हम x मान के फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है 1/4 ऐसे लिखा और यहाँ पर समाकलन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में इसका लगा देंगे फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कॉस 2x। 2x का मतलब 2x लिखेंगे कोण इसका, और अपॉन में जो है 1 तो है ही, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट बंद हो गया। ओके, और फिर माइनस का है 2 कॉस 2x। फिर इस सभी का करना है हमें समाकलन। तो ब्रैकेटों का अच्छे से यूज करना है। तो यहाँ पर जो है 1/4 तो है ही, फिर यहाँ समाकलन करना है। यहाँ पर जो है 2 है अपॉन में, एक फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया है ना कॉस स्क्वायर x का 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, तो यहाँ पे लगा दिया इसका फॉर्मूला। ये वाला ऐसे ही होगा। अब 2 जो है एलसीएम ले लेंगे सबके नीचे एक मान कर। तो यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया है 2 एलसीएम होगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 बन जाए 2, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यही बचेगा 1 प्लस में कॉस 2 की जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4x हो जाएगा। ओके, फिर माइनस 2 के ऊपर कर लेंगे तो 2 हो जाएगा 4 cos 2x। और फिर यहाँ पर इसका करना है समाकलन। अब ये 2 है, 2 अपॉन में है या 1/, कह लो 1 है ये सबके गुणा में, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 1/4 तो है ही है, तो बाहर निकालेंगे 1/2 ऐसा लिखा मैंने। ओके, क्योंकि 1/2 कॉमन कर लिया। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा cos 4x और माइनस का आएगा 4 cos 2x करके, और फिर इसका करना है समाकलन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और यहाँ पर हमें समाकलन करना है इसका भी, इसका भी, इसका, मतलब सभी का अलग अलग करना है क्योंकि अब ये स्वतंत्र हो गए हैं। तो यहाँ पर जो हम बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहे हैं क्योंकि इसकी जो गुणा करनी है 1/8 की सभी में। तो यहाँ पर लिखा समाकलन 3 का करना है, तो 3 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 3 और 1 बचेगा dx। 3 का करेंगे तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है समाकलन करेंगे cos 4x का, तो यहाँ लिखा cos 4x और dx।
और फिर माइनस समाकलन कर लेंगे इस वाले का cos 2x का, तो यहाँ लिखा cos 2x और फिर dx, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर सभी का करना है समाकलन। जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 का मैं यही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इधर में। अगर समाकलन 1 होता तो इसको हम x लिखते हैं, कांस्टेंट जोड़ते ही है। ऐसे ही हम cos का लगाएंगे फॉर्मूला, cos का भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो cos का होता है समाकलन cos x का, साइन होता है और एक कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। जैसे फिगर है cos में है, ओके। तो यहाँ पर जो है 1/8 तो है ही है, 3 तो है ही है, और इसका करते तो x हो जाता है और फिर प्लस cos का करते हैं तो cos का साइन होता ही है, तो साइन लिख लेंगे यहाँ पर। तो साइन हो जाएगा यहाँ पर 4x, और जिसको माना है हमने इसको x माना है क्योंकि ये जो है x के जैसा रहेगा, इससे कंपेयर करेंगे। तो जिसको मानते हैं उसका अपॉन में करते हैं, 4x का अवकलन करते हैं अपॉन में, अब लिखते हैं इसको बट्टे में, ओके, भाग में। फिर -4 इसका करेंगे cos का, तो साइन हो जाएगा, cos का तो साइन है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2x और अपॉन में लिख लेंगे 2, और यहाँ एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ओके। अब 2 से 2 कट भी 2 बार कट जाएगा, और 1/8 के सब में गुणा कर सकते हैं, तो इससे तो कट जाएगा 2 बार क्योंकि ये तो गुणा में है आपस में। तो यहाँ पर जो सबकी गुणा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, और x तो है ये साथ में, और फिर प्लस इसकी यहाँ पर करेंगे तो साइन 8x वो 4x अपॉन में 8 की 4 में कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, और इसकी जब यहाँ करेंगे तो 2 से ये कट भी जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब इसकी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2x अपॉन में 8, और प्लस में एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, ओके। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो इससे करेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो 2 से ये 1 बार, ये 4 बार, ओके। तो इसके बाद में एक लाइन और लिख दे रहा हूँ इसी के जस्ट आगे। तो यहाँ पे 3 अपॉन में x तो ये, या 3x अपॉन में 8 कह लो, बात तो वही हो जाएगा। और फिर प्लस में हो जाएगा ये वाला साइन 4x अपॉन में लिख लेंगे 32, और माइनस का बचेगा यहाँ पर साइन 2x अपॉन में 4, और प्लस में एक कांस्टेंट सी जोड़ते ही है। तो इसका जो आंसर फाइनल यह हो जाएगा, या हम 1/4 को कॉमन भी कर सकते हैं सभी से, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। नंबर 12 को 12 और 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है 12वें प्रश्न में साइन स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, ये तो होता ही है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके, और अपॉन में तो 1 प्लस कॉस एक्स है ही है। फिर इसका करना है हमें समाकलन। अब यहाँ पर एक को जो है एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी करके होता है, ये तो फैक्टर है गुणनखंड का। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए मतलब कि 1 हो जाएगा, ये ए और ये हो जाएगा बी। तो फॉर्मूला होना चाहिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए हो जाएगा 1 प्लस में कॉस एक्स, और एक बार हो जाएगा माइनस में ए माइनस बी। तो ए होगा 1 और माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता। और इसके जो अपॉन में उसे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। फिर इसका करना है हमें समाकलन। तो यहाँ पर जो है एक ही कट जाएगा जो एक जैसा है प्लस वाला, तो यहाँ पर बचेगा समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स का। तो यहाँ पर जो है दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक बार जो 1 के लिए समाकलन और एक बार कर लेंगे कॉस के लिए समाकलन। तो यहाँ पर जो 1 का तो x होता ही है, और साइन का होता है वो कॉस का होता है साइन प्लस का ही, तो प्लस का रहेगा, लेकिन प्लस के माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन x
और प्लस में एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। मैं यहाँ फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, जैसे कि भाई समाकलन 1 का होता तो इसको हम लिख लेते हैं x एक कांस्टेंट जोड़ते, इसी तरह समाकलन होता cos का तो इसको लिखते हैं हम साइन, तो साइन एक्स और एक कांस्टेंट सी जोड़ते तो यहाँ पर जो है इसका साइन होगा माइनस चल ही रहा है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए। और 13वां करेंगे तो 13वें में जो है यहाँ पर cos 2x के रूप में इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं फॉर्मूला है तो ओके। तो यहाँ पर जो है चलो वहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने cos 2x का, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 ये भी होता है, और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, एक होता है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, एक और भी होता है, लेकिन इनमें से कोई भी लगा देंगे उससे हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर जो है cos 2x की जगह पर या तो हम इसे लगा सकते हैं cos 2x की जगह ऐसा, या फिर ये भी लगा सकते हैं, ये भी हम जो इसको लगा ले रहे हैं या तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2x का ये वाला लगा लिया जो शुरू वाले ही है, ठीक है, जो मन करा वो लगा लो। तो ये लगा लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और माइनस तो है ही है ये वाला माइनस। अब cos 2 अल्फा का लगाएंगे तो यही होना चाहिए 2 अल्फा, मतलब जहाँ पर x है उसकी जगह पे अल्फा लिख लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस तो ऐसे लिखा है ऐसे, चलो ब्रैकेट भी लगा ले इसका, ये होगा और फिर माइनस इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और -1, ठीक है, और इसके अपॉन में है ये वाला cos x माइनस का cos अल्फा, और फिर इसका करना है समाकलन। अब यहाँ पर जो है माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1, माइनस के अंदर करेंगे माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस के इस माइनस को करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, और अपॉन में है cos x माइनस का cos अल्फा, और फिर इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पर एक से तो ये एक कट जाएगा, प्लस माइनस का है। अब जो 2 यहाँ भी है पहले हम लिख लेते हैं फिर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा ये बचा है, और अपॉन में है cos x माइनस का cos अल्फा, तो जो बचा वो लिखा मैंने। अब जो है ऊपर से 2 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर भी है यहाँ दोनों में, तो दोनों से बाहर निकाल लेंगे इसे 2 को। तो यहाँ पर 2 बाहर निकाला ऊपर से, तो यहाँ समाकलन होएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में जो है cos x माइनस का cos अल्फा बचेगा, फिर इसका करना है हमें समाकलन। सही है, दो जो यहाँ से दोनों से कॉमन निकाल के सबसे बाहर ही निकाल दिया, सबसे बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दो तो ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर अल्फा में ये फॉर्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता ही है ये तो a जो है ये हो जाएगा जो शुरू का है इतना, और इसको मान लेंगे b क्योंकि वो जो कोण है वो अलग अलग हैं, तो स्क्वायर में है तो यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे cos x प्लस में cos अल्फा, फिर एक बार आएगा a माइनस बी, a है cos x तो यहाँ पे लिखेंगे cos x और माइनस में b का मतलब है cos अल्फा, और इसके अपॉन में ये तो है ही है cos x माइनस का cos अल्फा, और फिर इसका करना है समाकलन। ब्रैकेट आप कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले से जो है ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर बचा ये, तो यहाँ बचा 2 और समाकलन करना है cos x प्लस में cos अल्फा का। तो इसको जो है हम अलग अलग में कर लेंगे, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो 2 तो सबके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, समाकलन जो अलग अलग कर रहे हैं cos x का हो जाएगा, और यहाँ जो cos अल्फा एक तरह से कांस्टेंट है क्योंकि cos अल्फा का मान मान लो कि भाई 10 होता है, अल्फा का मान या 45 होता, तो हम ऐसे लिखते हैं cos 45,
है ना। और cos 45 का मान रखते हैं कि 1/√2 है। तो ये जो है एक तरह से कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos अल्फा और समाकलन में बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि सबके गुणा में 1 होता ही है, तो 1 dx। ठीक है, तो यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगर यहाँ से cos का भी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ 2 ऐसे लिखा। cos का जब करेंगे समाकलन तो चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos का जो है साइन होता है, लिखा भी है वैसा है। cos x का जो है sin x होता है, फॉर्मूला ये, तो cos का हो जाएगा sin x और फिर प्लस में cos अल्फा है। इसी प्रकार लिखेंगे, 1 का करते हैं तो 1 का x होता ही है, तो इनटू में हो जाएगा x और एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसी प्रकार लिख लेंगे 2 और sin x, फिर प्लस में इसे x लिख लेंगे पहले और cos अल्फा करके। तो इस तरह ये हो जाएगा फाइन, एक कांस्टेंट c भी जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ। अब करेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 भी इम्पोर्टेंट है। तो 17 में जो है इसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके बट्टे में, एक बार इसके बट्टे में कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ मैं, हल इसका। तो यहाँ पर लिख लिया एक बार इसके बट्टे में, क्योंकि लिख लेते हैं ऐसा, साइन की क्यूब एक्स अपॉन में लिख लेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स करके, फिर प्लस में एक बार इसे इसके अपॉन में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस की क्यूब एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसका हमें करना है समाकलन। अब ऊपर नीचे घाते को काट लेंगे, तो ये तो आते ही है तुम्हें काटना, तो इससे जब काटेंगे तो ऊपर एक्स से बच जाएगा, क्योंकि 3 घात है ऊपर। तो यहाँ पर बचा, चलो मैं और अच्छे से कर दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके। तो यहाँ लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स करके, मतलब कट क्या आता कैसा वो बता दे रहा हूँ। और इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स, और इसको भी लिख लिया ऐसे ही। इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इससे तो ये कट ही जाएगा। साइन बटे कोस 10 लिख लेंगे, और साइन बटे कोस 10 होगा, एक और कॉस को मिला के 1 बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं। तो इसको लिख लिया मैंने इंटू में कॉस एक्स करके, और फिर प्लस में, इससे तो कट जाएगा एक जैसा, 3 घात कटेगी। यहाँ पर बचा ऐसे इधर लिखा, कॉस की क्यूब को लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स करके, ठीक है। और यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो सीधा सीधा कट ही जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके लिखा, और कॉस स्क्वायर एक्स इसी प्रकार लिख लिया, और यहाँ पर इसका करना है समाकलन। तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर जो है साइन बट्टे कॉस तो हम 10 लिख सकते हैं, ऊपर 1 तो है ही है, 1 बट्टे कॉस को सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लिख लिया 1 बट्टे कॉस इंटू में साइन बट्टे में कॉस करके, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी, ये हो जाएगा सेक और ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा कॉस बट्टे साइन कोट लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक और 10 में होगा, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स। अब इसका भी कॉस बचा है, कॉस बट्टे साइन कोट लिख लेंगे और कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और इंटू में बचा 1 अपॉन में साइन एक्स करके लिख सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी। कॉस की गुणा करेंगे कॉस ही साइन की साइन में करेंगे वही होता है, इसकी यहाँ पर करके साइन एक्स आता है, इसकी यहाँ करके ये आ जाता। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा लिया, 1 बट्टे कॉस जो है सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर लिख लिया सेक एक्स, साइन बट्टे कॉस 10 होता है तो इसे लिख लिया 10x, फिर प्लस कॉस बट्टे साइन कॉट होता है तो कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख लिया इसको कोसेक एक्स, तो इसको भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ जो है इसका समाकलन करना है, तो यहाँ जो फॉर्मूले लगे हैं ये तो आते ही होंगे आपको। वैसे 1 अपॉन कोस सेक होता है, साइन बट्टे कोस 10 की इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ही है। कॉस बट्टे साइन कोट होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता ही है। तो यहाँ समाकलन अलग अलग कर लेंगे।
तो यहाँ समाकलन हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स का, और dx लगा देंगे इसके साथ में, फिर प्लस cosec इंटू कॉट होता है, तो यहाँ भी लिख लिया पहले हमने cosec को, cosec x इंटू में cot x करके इसका भी जो है समाकलन करना है। ठीक है, अलग अलग कर लिया। तो sec x इंटू टेन एक्स का sec x होता है, cosec इंटू कॉट का होता है माइनस का cosec x, तो माइनस का लिख लेंगे cosec x, और एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसका फॉर्मूला ही होता है ये। ठीक है, तो ये 17वां है, इसका आंसर इतने ही है। ओके, तो sec x माइनस का cosec x। अब जो है 18 को कर लेते हैं। ये फॉर्मूले ये समाकलन के, या तो यहाँ पे साइड में लिख के दिखा दूंगा मैं, या सीधा समझ ही को होंगे आप। इसका ये होता है, इसका सीधा सीधा ये। अब जो 18 क्वेश्चन वो करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो बड़े क्वेश्चन बनाएंगे छोटे नंबरों में आएंगे, जो 10वां क्वेश्चन कराया था वो बड़े नंबरों में आएगा, मतलब 5 नंबर तो मानो। तो यहाँ पर जो है cos 2x में फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और 2 sin स्क्वायर ऐसे ही है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने। cos 2x में 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 क्या 4 होते हैं उन्हीं को, तो यहाँ पर cos 2x का लगा लेंगे हम। एक तो ये लगा सकते हैं कि भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर भी होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स। तो जो मन करे वो लगाएंगे, पर देखेंगे सिचुएशन इस तरह कि भाई जो लगाए फॉर्मूला उससे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो है ऊपर जो है cos 2x में लगेगा सिर्फ इतने में, तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसे लिखेंगे तो ये सीधा सीधा इससे कट ही जाएगा, 1 बच जाएगा, या इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी लगाते हैं, cos स्क्वायर साइन बचता, तो यहाँ cos स्क्वायर आता है, यहाँ साइन स्क्वायर जब घटता है ए प्लस का आता है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाता। तो हम जो है इसके प्लेस पे ये लिख ले रहे हैं इस वाले को, क्योंकि इससे आसानी से हो जाएगा। cos 2x की जगह पे लिखा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स है ही, और इसके अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स। फिर इसका हमें करना है समाकलन। अब इससे तो पूरी तरह से कट जाए, क्योंकि प्लस माइनस के कट ही जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स करके, और 1 अपॉन cos sec के बराबर होता ही है फॉर्मूला ये, तो sec स्क्वायर एक्स और dx। अब sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x और एक कांस्टेंट सी जोड़ते ही हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर होएगा। यहाँ मैं फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ, भाई अगर होता मतलब कि समाकलन का लिख, चलो इसका लिख दे रहा हूँ नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है। sec x बराबर होता है 1 अपॉन में cos x के, ये तो जानते ही आप, मतलब sec थीटा कह लो या तो, और होता है समाकलन में sec स्क्वायर एक्स होएगा अगर, तो इसको लिख लेंगे 10x और एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, तो इसीलिए इस प्रकार हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ आया हो। प्रश्न नंबर करेंगे 22 को, 22 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है स्पेशल क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, ठीक है, आ भी जाता है पेपर में। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी तरफ से साइन a माइनस बी को ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई a और b है, तो यहाँ पर कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी तरफ से अंश और हर में जो है साइन a माइनस बी के गुणा भाग कर दिया, तो ऐसा हो जाता है 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दिया, समाकलन लगा के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बात तो वही है, ऊपर नीचे लिखेंगे तो यहाँ होएगा साइन a माइनस बी करके, ठीक है। इससे तो ये कट ही जाएगा, और इसके जो अपॉन में है वो ऐसे लिखा cos x माइनस का a, और इनटू में है cos x माइनस बी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार लिख लिया। अगर इससे इसको काटेंगे तो कट का वही आ जाएगा 1/, में वो कुछ फर्क ना पड़ने का। करा ही क्यों है, क्योंकि भाई इसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं सीधा सीधा, तो अंश में आंसर में भाग कर लिया, लिखना चाहो लिख देना, या ऐसे ही लिख देना। तो ये तो 1 अपॉन ऐसे रहेगा साइन a माइनस बी करके। क्यों लिखा है इसको ऐसे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर ही रखेंगे, इसका समाकलन ना हो सकता, x का करेंगे।
तो यहाँ पर जो है साइन ए माइनस बी है, यहाँ पर एक्स भी आ रहा है, तो इसमें अपनी तरफ से एक्स जोड़ भी लिया और घटा भी लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर लिखा ए माइनस बी, एक्स को जो है जोड़ भी लिया अपनी तरफ से और रो छोले देखेगा यहाँ का। तो यहाँ पर जो है ए माइनस बी, तो भैया ऐसे लिखा ए माइनस बी, अपनी तरफ से एक्स जोड़ भी लिया घटा भी लिया, कुछ फर्क ना पड़ेगा ब्रैकेट कैसे लगाओ, ठीक है। इससे इसको काटेंगे वो आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही करा क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्स है और ए है, तो इस प्रकार हम बना देंगे। तो यहाँ पर है कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। और फिर इसका जो है हमें समाकलन करना है इस सभी का। तो यहाँ पर जो है x माइनस ए के जैसा है, हम ऐसा बना लेंगे x माइनस ए के जैसा। तो हम जो है पहले इसको लिख सकते हैं x और b को, फिर इस वाले को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/, में साइन a माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा समाकलन। तो यहाँ लिखा मैंने साइन a और x वाले को एक साथ लिख लेंगे। पहले x को लिख सकते हैं, x और a को, x और b वाले को, क्योंकि भाई x माइनस बी के जैसा यहाँ हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा पहले x माइनस बी लिख लिया और इंटू में लिखा, इंटू में क्यों, यहीं पर प्लस में आ जाएगा, फिर प्लस में लिख लिया। देखो पहले इसे लिखा x लिखा, फिर माइनस का b लिख लिया। अब जो है a और ये होता तो यहाँ लिख लेते a और प्लस माइनस में है x, ठीक है। और इसके अपॉन में ये तो है ही है cos x माइनस ए, और इंटू में है cos x माइनस बी। देखो ये जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके है तो x माइनस ए हो जाता है यहाँ पे डायरेक्ट ही। तो ऐसा ना करके मैंने पहले प्लस वाले लिखे हैं, प्लस का x था और b था, और ऐसे यहाँ पर पहले प्लस का a है और माइनस का x उधर लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/, में साइन a माइनस बी, और यहाँ पर है समाकलन साइन, यहाँ पे लिखा x माइनस बी करके, और फिर प्लस में, देखो प्लस तो है यहाँ से जो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस का है वो तो माइनस होगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाता है x, और a जो है वो होता है माइनस का, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को आपको साइड में बता दूंगा कि ये हुआ ही क्यों है ऐसा। cos x माइनस ए इसी प्रकार लिखा, इंटू में cos x माइनस बी लिखा, फिर इसका जो है हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने इसके प्लेस पे लिखा है ये वाला, तो यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर भाई a माइनस एक्स है, ठीक है, ये है ये प्लस का सबको बताया कि प्लस का होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का ये, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लिखे हैं, तो प्लस का होता है उसमें ज़बरदस्ती माइनस भी हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस का साइन है वो माइनस का a हो जाएगा, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस का x। क्यों ऐसा करें, क्योंकि भाई इसके गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का a, माइनस की प्लस में माइनस का x होएगा। अब जो हम इसमें x को पहले लिख सकते हैं और a को बाद में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने जो है इसके प्लेस पे ये वाला लिखा, तो इसकी जगह पे सीधा ये लिख लिया, ऐसा मैंने बहुत क्लियर होगा। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे हम a कह लो, या तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसे a कह लो, और इसको मान लिया b, अंदर वाले को सिर्फ इतने को, कोण को, ये जो है ना सारा इतना, तो a b का लगा देंगे फॉर्मूला। में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ a और b के जैसा है माइनस, तो साइन a माइनस बी का होता है साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होते हैं फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, a से मान लेंगे तो ऐसे चलता रहेगा 1/, में साइन a माइनस बी, तो इसी प्रकार आ जाएगा
और यहाँ पर समाकलन करना है हमें, ब्रैकेट ऐसे लगा ले रहे हैं, अभी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर साइन ए बी का लगाएंगे, तो इधर वाले को लिखेंगे साइन ए इंटू में कॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए मतलब कि ये वाला आना चाहिए, मतलब कि एक्स माइनस बी, फिर इंटू में है कॉस बी, तो इंटू में होगा कॉस बी का मतलब इसे लिखेंगे एक्स माइनस ए, फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दिया, कॉस ए है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए का मतलब ये वाला कोण है एक्स माइनस बी, और फिर इंटू में है साइन बी, तो साइन लिख के इसे लिखेंगे, तो साइन बी का मतलब है एक्स माइनस ए। ओके, और इसके अपॉन में ये वाला तो है ही है, ये सब ऐसे लिखा रहेगा कॉस एक्स माइनस ए और इंटू में कॉस एक्स माइनस बी, इसे ऐसे लिखा, फिर इसका करना हमें समाकलन। ओके, अब जो है इस वाले को एक बार इसके अपॉन में लिख सकते हैं, एक बार उसके अपॉन, दोनों की कर सकते हैं, तो कर लेंगे ऐसा। तो यहाँ लिखा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी करके, ये तो ऐसे रहेगा, कॉमन है ये तो। अब यहाँ पे लिखा समाकलन, अभी समाकलन करना नहीं है, बस ब्रैकेट लगाया है ऐसे, एक बार इसके बट्टे में लिख लिया, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी और इंटू में कॉस एक्स माइनस ए के अपॉन में आ जाएगा ये सारा कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। ये तो आप जानते हो कि भाई एक बार इस सारे के बट्टे में लिख लेते हैं, एक बार इसके अपॉन में लिख लेते हैं, तो माइनस लगा देंगे बीच में, एक बार इसके बट्टे में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी और इंटू में लिख लेंगे साइन एक्स माइनस ए और इसके अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और इंटू में आएगा कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, और यहाँ फिर इसका करना है समाकलन। अब इसमें जो कुछ कटेगा तो उसको काट लेंगे, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल एक जैसा कोण है, ये कॉस एक्स माइनस है, ये भी कॉस एक्स माइनस है, इससे कट जाएगा। और इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो बी वाला कोण एक जैसा है, मतलब कि ये वाला इससे ये वाला कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, और यहाँ समाकलन करना है, फिर यहाँ पर बचा साइन, और ये बिल्कुल एक जैसे कोण है तो इसे tan लिख लेंगे, साइन बट्टे कोस tan, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ जो बचा उसे लिखा पहले मैंने, यहाँ बचा साइन एक्स माइनस बी अपॉन में बचा कॉस एक्स माइनस बी करके, और फिर माइनस यहाँ पर बचा साइन एक्स माइनस ए और इसके अपॉन में बचा कॉस एक्स माइनस ए करके, और फिर इसका करना समाकलन। साइन बट्टे कोस tan होता है, यही लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला, कि अगर भाई साइन tan x है, tan x हो या tan थीटा है, तो इसको हम लिखते हैं साइन अपॉन में कॉस, साइन एक्स अपॉन में कॉस, ये तो होता ही है फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो साइन बट्टे कॉस इसके रूप में है तो tan लिखेंगे, तो सीधी बात है tan लिख लिया। तो यहाँ ये तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, फिर यहाँ समाकलन करना है, tan हो जाएगा, तो इसे लिखा tan एक्स माइनस बी, और अलग अलग भी कर लिया समाकलन। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि भाई ये तो गुणा में रहेगा, समाकलन एक बार इसके लिए कर लिया tan होगा, और यहाँ भी यहाँ समाकलन हो जाएगा, साइन बट्टे कोस tan हो जाएगा, तो यहाँ लिखा tan एक्स माइनस ए का, और फिर यहाँ dx लगा देंगे और ब्रैकेट बंद। अब tan का जो है समाकलन कर लेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम कर लेंगे साइन बट्टे कोस tan में होगा, tan x का होता है log sec x, अगर समाकलन है tan x का, या याद रखना tan x का है ये फॉर्मूला। ठीक है, बता दूंगा मैं कहाँ पर है बुक में। तो tan x का होता है समाकलन log sec x, लिखो या तो ये होता है, या फिर हम लिख सकते हैं मोड में रहता है ये, या होता है माइनस का log cos x, और एक कांस्टेंट सी पे जोड़ते ही हैं। ठीक है,
या तो हम इसको लिख लेंगे या इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको बुक में, ये होता ही है ये फॉर्मूला। तो जो प्रश्नावली है तुम्हारी, ये जो है 7.2 है, उससे जस्ट पहले दे रखा है। जैसे यहाँ बुक में लिखा है sec x का, यहाँ पे देखो sec x का होता है log sec x इंटू में 10x, और इसी प्रकार होता है cosec का भी, cot का भी होता है। cosec का होता है बराबर cosec x माइनस का cot x। तो पेज नंबर है इसका 319 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ये रहा 10x का, यहाँ दिख रहा होगा आपको 10x का है log sec x, या फिर इसको भी लिख सकते हैं माइनस का log cos x। ओके, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो या तो इसको लगा लो या इसको ही लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पोल में साइन a माइनस भी तो है ही है, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पर 10 का हो जाएगा log sec x लगा देंगे, या इसको लगा लेंगे, जो मन करा वो लगा सकते हैं। तो हमने जो है log sec x ही लगा लिया, तो इसका होगा log, अब मोड में लिखते हैं sec x, तो sec x, x का मतलब ये रहेगा जो भी है ये कोण, मतलब कि x माइनस का b है, ठीक है। तो log मोड में रहता है बाकी का, मतलब कि हाँ मोड साइन भापांक, फिर माइनस 10 का भी हो जाएगा, तो 10x का होगा log sec x, फिर लगा ले इसका, तो log sec x। तो यहाँ लिखेंगे sec x का मतलब है x माइनस का a, और यहाँ पर एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है sec मतलब log है, log m और माइनस log n के जैसा है ये, फिर से एक फॉर्मूला होता है, ये तो उसके हैं लघुगणक के ही। अगर log m अपॉन में n है तो इसको लिख लेते हैं log m माइनस log n करके, ठीक है। ये तो होता ही है, log m अपॉन n है तो ऐसा लिख लेते हैं, log m माइनस log n को हम ऐसा लिखते हैं। फिर तो इस रूप में है ये वाला कुछ, log m इसको मान लेंगे सारे को, n इसको मान लेंगे, तो log m माइनस log n ऐसा हो जाएगा अपॉन में। तो यहाँ लिख लेंगे log, इसको तो ऐसे लिखा 1 अपॉन में साइन a माइनस b, और समाकलन तो कर ही दिया है। अब यहाँ लघुगणक के फॉर्मूले लगा रहे हैं log के, तो log m माइनस log n का हो जाएगा log m अपॉन में n, तो यहाँ लिखा log m हो जाएगा ये, मतलब कि sec x माइनस b है इसका कोण, और अपॉन में n मतलब कि ये है sec x माइनस का a, और ये मोड में रहेगा, ठीक है। और प्लस में c तो चल ही रहा है, तो इतना भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर इसको 1 अपॉन कॉस में करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं आंसर शीट में। तो ये जो वैसे फाइनल आंसर हो चुका है, तो कॉस के पदों में कर रखा है, कॉस में कर लेंगे, तो ये तो आते ही होगा आपको चेंज करना। तो इसके बाद में जरा सा और लिख दे रहा हूँ इधर में, ठीक है। ये डब्बा बना दे रहा हूँ मैं, ये डब्बे वाला है, इसके नीचे का यहाँ पर, तो 1 अपॉन तो ऐसे चलता रहेगा, 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, और फिर इनटू में है यहाँ पे लिखा log ये जो है sec x को लिखा, log तो सारे में लगा है, तो सारे में एक बार ही लगा ले रहे हैं log को, ठीक है। log तो है ही है। अंदर के फॉर्मूले जैसे sec x का यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, sec x का फॉर्मूला होता है sec x बराबर होता है 1 में cos x, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले है, इसका हम यूज कर लेंगे। तो ऊपर जो sec x है इसको लिखा 1 अपॉन में cos, और यहाँ पर है कोण इसका जो है x माइनस बी है, तो x माइनस बी लिखेंगे, और इसके अपॉन में
नीचे वाले का भी सेक का हो जाएगा 1/cos और x माइनस ए हाउस का कोण, ठीक है। और ये सारा मोड में था और प्लस में सी तो था ही, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट कैसे लगाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखेंगे 1/sin a माइनस बी और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर। देखो भाई दोनों के अपॉन में, इसके भी बट्टे में इसके भी, तो ये तो आप जानते ही हो कि भाई अंदर के अंदर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर की बाहर में, तो इसके ऊपर हो जाएगी, ये तो जानते ही है, इंटर वाले बच्चे होते हैं सब जानते हैं। तो यहाँ जो है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर ली और बाहर वाले की बाहर वाले में करी, तो इसके ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग और यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में लिख लेंगे इसे कॉस एक्स माइनस बी और इसको जो है मोड में रख लेंगे, ठीक है। और प्लस में सी। अब ब्रैकेट यहाँ से हटा जाओ, हटा लो ना हटा जाओ मत हटाओ, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन में समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 24 को, ठीक है। 24 भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है भाई e की पावर x इंटू में x जो इसको हम t के इक्वल मान सकते हैं, मानेंगे तो भाई वो वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया मैंने, माना e की पावर x इंटू में जो x है इसको t के इक्वल। अब इसका वो अवकलन करेंगे, जब मानते हैं अवकलन करते हैं। और अवकलन करने के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का, ये जानते हो आप कि अगर फर्स्ट फलन है इंटू में सेकंड फलन है तो इसमें होता है फर्स्ट फलन फिर सेकंड का करते हैं अवकलन, तो सेकंड फलन फिर प्लस सेकंड फलन लिखते हैं और फर्स्ट वाले का करते हैं अवकलन। तो ये तो फॉर्मूला होते है, ये जानते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसको मान लेंगे, सेकंड इसको, पहले मैं लिख ले रहा हूँ डी अपॉन में डी एक्स और e की पावर x इंटू में x बराबर है डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर t। इसका जब करेंगे तो फर्स्ट इसको मान लेंगे, सेकंड फलन इसे मानेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड फलन लिखेंगे, फर्स्ट फलन ऐसे ही और सेकंड का करना है अवकलन, सेकंड वाला है x, फिर प्लस में सेकंड फलन लिखेंगे मतलब कि x लिखना है और फर्स्ट वाले का करना है अवकलन, तो फर्स्ट वाला है e की पावर x और यहाँ पर जब इसका करेंगे तो t का dt अपॉन में dx से लिखेंगे। अब e की पावर x तो इसी प्रकार आ जाएगा और x का जो है 1 होता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है। तो अगर भाई d अपॉन में dx है, x तो इसको हम एक ही लिखते हैं, अगर जो है e की पावर x है अवकलन के लिए तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसका तो 1 होगा और x e की पावर x का e की पावर x आएगा और यहाँ पर आएगा dt अपॉन में dx। इसकी गुणा करेंगे तो गुणा क्या हम इसे कॉमन भी कर सकते हैं, e की पावर x यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसको कर लिया कॉमन, e की पावर x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में e की पावर x कॉमन करी तो बचेगा x और यहाँ आएगा dt अपॉन में dx। dx का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा dx बराबर, ये गुणा में मतलब ये इधर आएगा, ये अपॉन में चल जाएगा, तो dt अपॉन में e की पावर x 1 प्लस में x मतलब dx का जो मान है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस मान को अब यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा फिर समाकलन e की पावर x और 1 प्लस x अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर e की पावर x इंटू में x और फिर इसका करना है हमें समाकलन, ठीक है। तो यहाँ जो है e की पावर x जो है मतलब ये वाला सारा ऐसे ही रहने देंगे, e की पावर x और 1 प्लस में x अपॉन में cos तो ऐसे रहेगा स्क्वायर, इसको t माना है मैंने तो इसकी जगह पे t लिख लेंगे, तो यहाँ लिखा t और इंटू में dx का जो मान है इसे रख सकते हैं, तो dx की जगह रखा dt अपॉन में e की पावर x और आएगा 1 प्लस में x। अब इस वाले से कट जाएगा बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ पर बचा एक तरह से 1 अपॉन में cos स्क्वायर t। अब एक बट्टे में cos सेक क्या होता है ये भी आप जानते ही हो, ठीक है। सेक स्क्वायर x मतलब t में है तो देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही है नॉर्मली, जैसे कि भाई अगर है सेक x है या सेक थीटा होता तो हम लिखते हैं एक बट्टे में cos,
होते ही है। और इसका हम समाकलन कर लेंगे, मतलब इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर का होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे सेक का हो जाएगा 10 टी, और प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, टी का मान रख लेंगे। यहाँ बता दे रहा हूँ फॉर्मूला जो होता है, अगर यहाँ समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन में अगर सेक स्क्वायर है एक्स तो इसका लिख देता है 10x, और एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का 10 होगा। अब इसका मान रख लेंगे टी का, तो टी माना है मैंने इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू में x, और एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरी प्रश्नावली समझ आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।